है ना। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है कि एक्स के जगह रखना क्या, एक्स के जगह 0 पुट करना है। तो आज का नया जो वीडियो है 2.2 को लेकर के है। तो अभी तो है क्लास 9 का मैथ 2.2 बहुपद चैप्टर चल रहा है। इसके जितने भी पार्ट्स है यानी 2.1 बहुपद चैप्टर का जितना भी वीडियो है आप लोगों को मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी जितने बच्चे नए जुड़े हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलते हैं क्वेश्चन को तरफ, ठीक है। कक्षा 9 का गणित प्रश्नावली 2.2 है, ठीक है। बहुपद चैप्टर भी बहुपद है। ये 2.1 से लेकर के 2.5 तक दिया गया है, जिसको एक एक बारी बारी करके हर एक पार्ट्स में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे अभी नए जुड़े हैं अगर कोई, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे आसानी से। तो देखिए बहुपद चैप्टर बहुत आसान है और मुश्किल भी है। और तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित पर बहुपद दे दिया गया है। बहुपद पहले ही हम बता चुके हैं बनते कैसे हैं। ये कुछ बहुपद है, बहुपद को हम P से लिखते हैं। P फॉर पोलिनोमियल होता है। के नाम ज्ञात कीजिए। इसका जो है मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ये बहुपद दे दिया गया है और इसका जो है वैल्यू ज्ञात करना है। x बराबर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा है पहला क्वेश्चन x इक्वल टू 0, दूसरा क्वेश्चन है x इक्वल टू -1 और तीसरा है x इक्वल टू 2। हो सकता है आप लोग को समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा कह क्या रहा है क्वेश्चन। देखिए हम क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे तब कुछ हो पाएगा। इस बहुपद में हमको x का वैल्यू ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी बहुपद में तीनों क्वेश्चन का जो है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तीनों क्वेश्चन में x का वैल्यू हर एक बार चेंज होती रहेगी, ठीक है। जिस तरह से पहला क्वेश्चन हमको सबसे पहले बहुपद पी एक्स बराबर हम ले आते हैं 5x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 3। इसी बहुपद में ये बहुपद का साइन है px और इसमें जो है हमको क्वेश्चन दे दिया गया x इक्वल टू 0। अब इसका हमें वैल्यू ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया है ना। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है कि x के जगह रखना क्या, x के जगह 0 पुट करना है। समझ में आ गई। x के जगह 0 पुट करने के लिए हम x का होल छोड़ रहे हैं और उसमें हम x को पुट कर लेंगे, ठीक है। अब हमको पर यहाँ पे क्या पुट करना है, 0 0, ठीक है। अब जो हम मान लीजिए यहाँ पे कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है, किस सिचुएशन में होता है, जब वो नंबर ब्रैकेट में हो और बैक नंबर से उसके पीछे वाले नंबर से हमेशा गुना होता है, हमेशा मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये 5 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये तो 0 हो गया, साइन माइनस का है। ये भी एक दूसरे से देखिए पहले हम 0 का स्क्वायर कर लेते, 0 इंटू 0, 0 का स्क्वायर 0 इंटू 0 इक्वल टू 0, 0 आ गया। और क्या करेंगे फिर इसको 4 से कर लेंगे मल्टीप्लाई तो 0 और प्लस का 3। तो हम 0 में से 0 अगर माइनस होगा तो क्या बचेगा, ओनली 3 बचेगा कि नहीं बचे। बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, क्योंकि हमने किसी तरह का कोई परेशानी आप लोगों को होने ही नहीं दिए। बिल्कुल आसानी से हमने x के जगह 0 पुट करके इसका मान निकाल लिए। यानी इस बहुपद का वैल्यू 3 है, प्लस का 3 है, ठीक है। समझ में आ गया। सभी बच्चे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में जो है दूसरा क्वेश्चन मैं यहीं कर रही हूँ थोड़ा सा। इसी बहुपद में बहुपद क्या है 5x, पहले ऐसे लिखेंगे px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3, ठीक है, प्लस का 3। अब हम क्या करेंगे, इसी बहुपद में दूसरे बार हमको माइनस का 1 रखना है। दूसरे बार क्या रखना है, माइनस का 1 रखना है।
तो अभी हमने जिस प्रोसेस से x के लिए होल छोड़े थे उसी प्रोसेस से हम फिर भी x का होल छोड़ेंगे। क्या रखना है? माइनस का 1, ठीक है। हमने माइनस का 1 x के जगह पुट कर चुके हैं। जिस तरह इसमें 0 का पुट किए थे, इसमें दूसरा क्वेश्चन में माइनस का 1 पुट कर रहे हैं वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए सबसे पहले 5 को अगर हम गुना कर रहे हैं इससे तो -5, ये जो है अगर स्क्वायर आपको तोड़ना आता ही होगा, हम छोटे क्लास में पहले ही सिखा दिया जाता है बच्चों को स्क्वायर कैसे तोड़ा जाता है। मान लो कि रूट का अगर 1 का स्क्वायर है तो 1 का 2 बार तोड़ना, 1 × 1 बराबर में हमें 1 ही मिलेगा। कैसा साइन है? माइनस का, तो माइनस मिलेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 1 आया है इंटू करने के बाद, तो ये 4, फिर से 4, यानी कि फिर से यहाँ पे 4 × 1 = 4 प्लस का 3, ठीक है। अब जो है यहाँ पे माइनस माइनस जुड़ते हैं, माइनस माइनस हमेशा जुड़ते हैं, इतना बात याद रखना है। साइन माइनस का ही रहता है पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9, माइनस का साइन रहेगा और यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा और क्या बचा है? 3, तो क्या हो जाएगा? 6। आंसर क्या आया? 6। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को किसी भी तरह से कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगा, है ना। ये क्वेश्चन भी आसान था, ये क्वेश्चन भी आसान है आप लोग को। हाँ, ये जो क्वेश्चन है एनुअल एग्ज़ाम में आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा रफ कर लेती हूँ और रफ करने के बाद मैं यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए x के जगह हमको जो है x = 2 पुट करना है। तो हम px = क्या लिखेंगे? फिर से वही बहुपद रहेगा 5x - 4x² + 3। इसी में हम जो है x के जगह जो है 2 पुट करना है, ठीक है। तो हम इसी प्रोसेस से करेंगे जिस प्रोसेस से इसको करें। 5 लिए हैं और x का होल खाली छोड़ रहे हैं, स्क्वायर भी लेना है, ऐसे कर लिए हैं। करना क्या है? 2 पुट कर देना। इसमें हमने क्या किए हैं? x के जगह 2 जो है वैल्यू पुट कर लिए हैं। आप लोग देख लीजिए, नोट भी कर लीजिए साथ साथ, ठीक है। अब हम करेंगे गुना। तो हम अभी तुरंत बताए थे कि ब्रैकेट की संख्या से ब्रैकेट में जो नंबर है और उसके ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है उससे हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो 5 दूनी 10 कर लिए। अभी 2 का अगर स्क्वायर तोड़ेंगे, कहीं अलग तोड़ के देख लीजिए आप लोग, ऐसे मैं तोड़ के दिखा दे रही हूँ। 2 का अगर स्क्वायर है तो हम लिखेंगे 2 × 2, तो हमें मिलेगा 4, ठीक है। तो हम इसलिए 4, ये होल वाला 4 और इसको 4 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16 प्लस का 3। अब क्या है? ये जो है माइनस ये और ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा 13 - 16 = अब माइनस कर लीजिए 16, तो 13, 14, 15, 16 कितना बचेगा? 3, ठीक है। ये सिर्फ माइनस का 3 बचेगा। और देखिए आप लोगों को समझ में बिल्कुल आ गया होगा, बिल्कुल आसानी से। और इस क्वेश्चन में भी माइनस का 6 आंसर आएगा, क्योंकि ये माइनस में साइन था, ये साइन पहले से ही माइनस था और -9 में से 3 घटा है तो माइनस का 6 आंसर आएगा, ठीक है। और ये भी माइनस का था, तो माइनस में से अगर हम 16 घटाए हैं तो 3 बच गया, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसका 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को हमने बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर दिए हैं। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से नोटबुक में नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको कहीं भी ट्यूशन में आपको पैसा वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से जो है अपना मैथ की प्रैक्टिस अच्छे से जारी रख सकते हैं। तो अब तक जो आपको वीडियो मिल चुकी है, आगे 2.2 का ही क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय। और हमारे चैनल पर जा कर के जितने भी वीडियो हैं आप लोग वहां पर जा कर के देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आप लोगों को सारे वीडियो वहां पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लाल बटन दबा लीजिएगा ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो।
अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो कमेंट करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, बाय बाय।